मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने जा रहा विधानसभा उपचुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ लेता नजर आ रहा है। ग्वालियर चंबल पर प्रभाव रखने वाली बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ने का ऐलान किया है। देखिए खास रिपोर्ट। उपचुनाव को लेकर प्रदेश भर में इन दिनों जबरदस्त राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं। राज्य के दोनों प्रमुख सियासी दलों बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेहद आक्रामक बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच दोनों प्रमुख सियासी दलों को पीछे छोड़ते पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके ये दिखा दिया है कि चुनावी तैयारियों के मामले में वो किसी से भी पीछे नहीं है। बीएसपी विधायक संजू कुशवाहा ने उपचुनाव में सभी सीटों पर पूरी ताकत से लड़ने का ऐलान किया है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने अभी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और बहुजन समाज पार्टी सभी 27 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और आने वाले उपचुनाव में होने वाले उपचुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। क्या आपका मुकाबला किससे मानते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जनता ने कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों सरकार को देख लिया है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे विकल्प के तौर पर जनता बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन देगी। उपचुनाव में जनता के बीच किन मुद्दों पर लेके जाएंगे आप? जनता के बीच किन मुद्दों पर लेके जाएंगे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रदेश में स्थिति है, आप देख रहे हैं कि बिजली के बिल कितने बढ़े हुए आ रहे हैं। एक महीने के 50-50 हज़ार से लेके 1-1 लाख तक आ रहे हैं और जिस तरीके का सुशासन बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में दिया था, उस सुशासन को मॉडल बनाकर हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वहीं कभी कमलनाथ सरकार को समर्थन देकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने वाली बीएसपी के तेवर अब कांग्रेस के खिलाफ तल्ख हो गए हैं। बीएसपी ने कांग्रेस के किसान कर्ज माफी को महाघोटाला करार देते हुए इसकी जांच की मांग की है। नहीं तो अब वो पेन ड्राइव, उनका कहना है कि 27 लाख किसानों का उसमें डेटा है, तो 27 लाख के जो डेटा है उसकी स्टडी होनी। मैंने पहले भी कहा था, मैंने मंच से भी कहा था कि ये जो कर्ज माफ़ी है ये एक बहुत बड़ा घोटाला भी साबित हो सकता है। उसमें जिन किसानों ने कर्ज कभी लिया ही नहीं था, जो कभी बैंक का बोर्ड तक नहीं देखा, जो कभी बैंक की दहलीज नहीं चले, उन किसानों के नाम पर कर्ज था और जिसको माफ़ किया गया। तो जब किसान ने कर्ज लिया ही नहीं उसको माफ़ किया गया, बिचौलियों ने उनके नाम से कर्ज निकाल लिया और बिचौलियों के कर्ज माफ़ हो गया। तो मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ा, मैंने पहले भी कहा था कि एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो उन्होंने पेन ड्राइव जारी की है और बताएं जाके क्षेत्र में कि हमने किया है। अगर उन्होंने ये काम किया होगा तो जनता उनका साथ देगी, नहीं तो उनको रिजेक्ट कर देगी। मुझे लगता है कि 10 से 12 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, क्योंकि ये जितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से काफ़ी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कभी ना कभी अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं, या नंबर 2 या नंबर 3 मतलब अच्छी पोजीशन पर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस होने वाले उपचुनाव में 10 से 12 सीटें बहुजन समाज पार्टी आसानी से जीत पाएगी। वहीं बीएसपी द्वारा उम्मीदवारों के ऐलान पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी की माने तो पार्टी पहले दिन से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ पूरा एक मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म के आधार पर काम का बंटवारा होता है और हमारे पूरे प्रदेश की सभी 27 विधानसभाओं में बूथ समितियाँ हम लोगों की बन गई हैं, पेज प्रमुख हम लोगों के बन गए हैं। कांग्रेस तो अभी प्रत्याशी नहीं तलाश पाई, हम लोग तो हर बूथ तक पहुंच के और बूथ के हमारी कमेटियां, बूथ के सम्मेलन हमारे हो रहे हैं, बूथ तक हमारा पूरा पार्टी का सेटअप तैयार है और चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में विकास के आधार पर और जो 1.25 साल का कांग्रेस का कुशासन और भ्रष्टाचार है, इसके आधार पर चुनाव के मैदान में जाएगी और सभी 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त। बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव के मैदान में है, वो भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे और जो चुनाव का परिणाम होगा वो सबके सामने होगा। आपको बता दें कि 2008 के विधानसभा चुनाव में एमपी में बीएसपी के 8 विधायक चुनकर आए थे।
बीएसपी एक बार फिर वही स्वर्णिम दौड़ लाने की कवायद में जुटी हुई है। ग्वालियर चंबल के जातीय समीकरण उसके मुफीद भी बैठते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए ग्वालियर चंबल की लड़ाई और मुश्किल हो गई है। सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।